तो असगर ने ऐसा कहा? हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, पता है ना? ठीक है, लेकिन लिवेंथ ने ऐसा क्यों कहा? मुझे हैरत हो रही है। क्यों ना उसी से पूछ लें? बिल्कुल। कॉल डॉक्टर लिवेंथ याजमन आ रहा। क्या तुम हॉस्पिटल में हो? यस। ओह, देखो तो कौन आया है। लिवेंथ। डॉक्टर सरदार। क्या हाल है? ठीक। और तुम? हम ठीक नहीं हैं। क्या कोई मसला हुआ है? असल में तो हमें तुमसे ये पूछना चाहिए, लिवेंथ, क्या मसला है? मसलन कैसा मसला? आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? झूठ बोला? कैसा झूठ? असगर मुझसे प्यार करता है, ये झूठ। तो ये मसला है। तुम्हें लगता है ये झूठ है? ये बात किसने कही है तुमसे? जिसने भी ये बात कही है वो मुझे झूठा साबित करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। असगर पागलों की तरह प्यार करता है तुमसे। असगर ने खुद ये कहा है। क्या सच में? तो उसने तुम्हें खुद ये बात कही? सच में कितने शर्म की बात है ये। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। लिवेंथ, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बता दो। तुम ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो सरदार? देखो, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम भी एक डॉक्टर हो। अपने दिल से पूछो जरा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं? बताओ मुझे। लिवेंथ, प्लीज ऐसा मत करो ना। मुझे माफ करना। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही बड़ा मसला है। यहां उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे दिया। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? सच में मुझे ये सुनकर बहुत धचका लगा। असगर शायद इरम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है यही बात है। क्या मतलब? मगर किस मकसद के लिए? जाहिर सी बात है, इसकी के लिए अपने जज्बात छुपा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। तुम तो फौरन ही समझ गए। तुम्हारा भाई बहुत ही समझदार है। यानी सरदार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सच में उसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी फायदा उठाया है। बहुत ही हैरान कुन बात है। सिर्फ तुमने सरदार उसको अच्छी तरह से पहचान लिया। डॉक्टरों का दिमाग बहुत तेज चलता है। भाई है तुम्हारा, मुबारक हो। इसके लिए मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एज़गी के लिए अपने दिल में जज्बात रखता है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं करता। अब ये सारा माजरा समझ में आ रहा है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया लिवेंथ, तुमने इतना वक्त दिया। कैसी बातें कर रही हो इरम? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सच में इस वक्त मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। ऐसा लगता है जैसे जिस्म से जान ही निकल गई। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही है। बेफिक्र हो जाओ लिवेंथ, हल कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही होगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरी तो जान ही निकल गई थी। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वाकई में। जानसू तो यहाँ बहुत खुश नजर आ रही है। ये कौन है जो उसके बराबर में बैठा हुआ है? वैसे सच कहूं तो तुम्हारी बात सुनकर हंसी नहीं रोक सकता है। या फिर शायद डेनिस ने इसे यहाँ पर बुलाया होगा। बहुत चालाक लड़की है। पता नहीं क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चेहरे के तासुरात से लगता है जख्म गहरा है। बात सुनो मेरी, तुम गलत हो। डॉक्टर हूं तो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें।
मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। वैसे क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? तो भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा रुको, मैं अभी अंदाजा लगा के बता देता हूँ। यकीनन डॉक्टर का काम काफी मुश्किल है और बुढ़ापे की वजह से इंसान बहुत जल्दी थक भी जाता है, और आप दोनों में दूरी की यही वजह है। सच में? मेरी बात सुनो नौजवान, तुम्हारे जितने भी अंदाजे हैं सब गलत हैं। अफसोस हुआ मुझे। अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया है मेरे। स्विमिंग सीखने के लिए गई तो मैं अपने हाथों को इस तरह से उठा लिया। ये डर था कि मैं डूब गई ना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत स्विमिंग कर ली, डूबी नहीं। अगर तुम लोग वहाँ होते तो देखकर बहुत हैरान हो जाते। जनाब, ये रही आपकी ट्रीट, लीजिए। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। हद कर दी है इसने। अच्छा, तो ये तरीका ढूंढा है बात करने का? हाँ बिल्कुल। वैसे दिनीश साहिबा मजाक काफी अच्छा करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जासू साहिबा जो है उनकी शख्सियत में एक अलग सी कशिश है। तो अच्छा ये बात है। हाँ देखिए ना, हर कोई उन्हें ही देख रहा है। बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ। बस एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही इसमें तुम दिलचस्पी ले रहे हो। ये काम है मेरा। हाँ, बातें करना भी तुम्हारा काम है। नहीं, बारमैन हूँ मैं। हाँ, बारमैन। मेरा ख्याल है कि दूसरों के मामलात में दिलचस्पी लेने का काफी ज्यादा शौक है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, तुम कल वक्त निकाल कर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी नाक को ठीक करूंगा। हाँ, तो तुम मेरे पास अचानक यहाँ आकर बैठकर बातें करना शुरू कर दी मुझसे। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लेवेंथ है और जानसू मेरी अच्छी दोस्त है। क्या सच में? यकीनन तुम कहना चाह रहे होगे कि उसके साबिका दोस्त। क्योंकि अगर तुम उसके दोस्त हो तो फिर वो उसके बराबर में क्यों बैठी है? सही कहा, लेकिन मैं अभी तक उसका दोस्त हूँ। अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और इसके अलावा मैं वैसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया था। मैं यहाँ पर हादसाती तौर पर आ गया और इस तरह के इत्तेफाकात हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेवेंथ, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। अब गौर से मेरी बात सुनो, कोई मुझे इस तरह से पकड़े, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपना ये हाथ हटाओ मेरे बाजू से। जरूर। बहरहाल मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और यही मेरा अंदाज है। बात सुनो, ये मुझे दे दो, हमारे मेहमान को इसकी जरूरत है। अच्छा लेवेंथ, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? यकीन करो तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। वो क्यों? सिर्फ अपनी भलाई के लिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं लो। उस वक्त मैं एक ट्रेनी थी और पता है मैंने सारे फोल्डर एक साथ मिक्स कर दिए थे। क्या तुमने ऐसा किया था? वाकई मैंने ऐसा किया था, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी बाद में। एक और मंगवाऊं क्या? नहीं, आखिर हम बेटी की बात कर रहे थे कि मुझे क्या करना था। इतना सब हो जाने के बावजूद भी चांसू साहिबा ने सब्र से काम लिया। वो किस तरह? मतलब ये कि उन्होंने मसाइल पैदा नहीं किए। लेवेंथ, जो मैं देख रहा हूँ वो शायद तुम नहीं समझ पाओ। जानसू उस तरह की नहीं। जानसू ने हमेशा मेरे माजी, मेरे हाल, मेरे काम का एहतराम किया है। कहने का मतलब ये कि वो अच्छी औरत है। वैसे वो मेरी बेटी से मिलने की ख्वाहिशमंद थी और तुमने नहीं मिलवाया। अच्छा ठीक है, मैं भी ये मामला खींचना नहीं चाहता, मिलवा दूंगा उसे बेटी से। शायद ये काफी नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी औरत जिसका सब्र जवाब दे रहा हो और वो हमेशा हक पर भी हो, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो फिर कैसे मानेगी? हाँ, सही बात है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, कल तुम हॉस्पिटल आओ मेरे पास, तुम्हारी नाक को छोटा कर दूंगा मैं। मैं अभी सोशल मीडिया पर ऐड करता हूँ तुम्हें। जरा ख्याल से, वो मेरी जाती प्रोफाइल है।
इतनी राजदारी अच्छी बात नहीं है। शुक्र चला गया। लेवेंथ यहाँ पर है। लेवेंथ यहाँ पर? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है तुम्हारे पीछे आया है। सलाम करके आता हूँ। नहीं 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 हुसैन, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखती मैं हूँ। चलूं क्या? नहीं, जानसू, यहाँ क्या कर रहे हो लेवेंथ? कौन है वो जो तुम्हारे साथ बैठा है? दोस्त है मेरा, और वो जो भी है तुम्हें इससे क्या? मतलब सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, मगर इस आदमी को मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं देखा। तुम ही जवाबदेह नहीं हो मैं लेवेंथ। बिल का बताओ मुझे, अदा कर दूंगा मैं। 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। तुम्हारी दोस्त यहाँ पर आ रही है, बहुत चालाक लड़की है वो। जानसू सब ठीक है ना? सब ठीक है। लिवेन बस जाने वाला है यहाँ से। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अपनी टेबल पे वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है जानसू। दिनेश, जानसू ये बहुत गुस्से में था। मैंने आज से पहले से ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है डिनीज। वो वाकई में बहुत गुस्से में है और अब मेरा भी मूड ठीक नहीं है, तो घर जाती हूँ मैं। पागलों वाली बातें मत करो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। ठीक है ठीक है? ठीक है, मैं उन लोगों को खुदाफिज कहकर जाती हूँ। जाओ। ठीक है। मेरी बहादुर दोस्त।